हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग अपने मूल विषय वस्तु पे आते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी है और हिंदी का संवैधानिक विकास आज हम लोग देखेंगे कि संविधान में इसकी क्या स्थिति है। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हमने देखा कि इसके पहले वाला जो वीडियो था वो देश हमारा जब आज़ाद हो जाता है उसके बाद में हिंदी की क्या स्थिति रहती है और उस पर क्या क्या काम किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और उसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो 1900 ईस्वी में जब स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से कहिए कि अपने पुरजोर तरीके से प्रखरता पर था, उस दरमियान भारत में हिंदी के विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान हुए, कार्य हुए, उनके बारे में देखा था। और शुरुआती दौर से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं तो इसमें हिंदी कैसे संस्कृत से पाली प्रकृत भ्रंश अवहट से होती हुई किस रूप में हिंदी के रूप में आती है। फिर उसके बाद में हिंदी की जो 5 बोलियाँ 5 उपभाषाएँ हैं, उसके बाद में जो 18 बोलियाँ हैं, उन बोलियों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर आगे के क्रम में कैसे कैसे खड़ी बोली से ये विकास हुआ, यानी कि ब्रज भाषा अवधि, और उसके बाद में खड़ी बोली से हिंदी का किस रूप में विकास हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब आज का जो मूल विषय हमारा होगा, मूल जो पॉइंट हमारा टॉपिक है वो क्या है, संवैधानिक स्थिति, यानी कि संविधान में क्या स्थिति दी गई है हिंदी भाषा को लेकर के। यानी कि हिंदी भाषा मतलब हिंदी भाषा जो है हमारी राजभाषा है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में हम लोगों ने देखा उसको, ठीक है। तो आज देखते हैं संवैधानिक विकास में। और संवैधानिक विकास में जैसे देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है 22 भागों में बटा हुआ है। कुल टोटल 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों में अगर हम देखेंगे तो उसमें से जो हमारा अनुच्छेद है उनमें से 395 अनुच्छेद जो है 22 भागों में विभक्त किए गए हैं, ठीक है। कितने भागों में? 22 भागों में विभक्त किए गए हैं। और उनमें से जो 17वां भाग है और जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक, यानी 351 तक, 341 से 351 तक जो है हिंदी भाषा के संदर्भ में है, उसके विकास से लेकर के और राजभाषा जो है हमारी हिंदी है उसके संदर्भ में। आइए हम लोग देखते हैं आज कि किन किन आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हमारी बताई गई हैं, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया और 351 तक में क्या जिक्र किए गए हैं। साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी मतलब जो अनुसूची हम देखेंगे तो अनुसूची 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो कुल टोटल हमारे 8 अनुसूचियाँ शुरुआती दौर में थी, अभी तो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं भारतीय संविधान में। तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा को लेकर के ही है और भाषा के अंतर्गत जो है हमारे कुल टोटल वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान था तो उसमें कुल टोटल हमारी 14 भाषाएं थी। फिर समय समय के साथ संविधान संशोधन होते गए और फिर परिवर्तन होता गया और वर्तमान समय में 22 भाषाएं बन गई। तो ये भी देखेंगे, इसको भी समझेंगे। आइए एक एक आर्टिकल की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं कि कौन सा क्या अनुच्छेद क्या कहता है और बाकी अनुसूचियां हमको क्या बताती हैं, किस अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जैसा है कि आप देख रहे हैं आर्टिकल, मैंने कहा कि 343 जो 343 जो है वह अनुच्छेद क्या कहता है, संघ की राजभाषा। पहला स्टेटमेंट यही है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। संघ की और राजभाषा मतलब समझते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग, ठीक है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी तो उसके संदर्भ में बात बताई गई। तो संघ की राजभाषा जो है 15 वर्षों तक इंग्लिश को रखा जाता है शुरुआती दौर में सपोर्ट के लिए और फिर बाकी फाइनली उसको संघ की राजभाषा हिंदी को अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है आपका और आपका ये हिंदी का भी सेगमेंट बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 343 में क्या है, संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, संघ की कामकाज की जो भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी। उसी के संदर्भ में आर्टिकल ये कहता है संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा क्या हिंदी है तो हिंदी होगी, ठीक है, संघ की राजभाषा। ये आर्टिकल 343 कहता है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 345 क्या कहता है बच्चों, वो कहता है राज्य की राजभाषा, राजभाषा एवं राजभाषाएं। तो कभी कभी क्या होता है स्टेट्स में एक लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज न होकर के दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लिया जाए तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है, यहाँ पर दो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसी नाते शब्द ये भाषाएं यूज किया है कि कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो या इससे अधिक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ठीक है। तो एक से अधिक कुछ राज्य हैं, जैसा मैंने अभी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया है। तो आर्टिकल 345 के तहत 345 के तहत आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, राज्य की राजभाषाएं
यार भाषाओं के संदर्भ में है। इसके पहले देखिए हम लोगों ने 3-4 को हम लोगों ने छोड़ दिया। इसमें क्या है, राजभाषा के संबंध में आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। 344 में जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि एक भाषा आयोग गठित किया जाएगा, ठीक है। उसके संदर्भ में बताया गया। हम लोग आगे चल करके अगले वीडियो में बात करेंगे कौन से भाषा आयोग का पहले गठन किया गया और फिर क्या क्या चीज़ें हुई, वो डीप की बात अंदर देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब किस आधार पर कोई भाषा मतलब हिंदी भाषा आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है, आयोग का जो गठन किया जाता है भाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर, 344 के तहत, ठीक है। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में है और 344 में है भाषा आयोग के संदर्भ में, 345 में है राज्य की भाषा या भाषा यानी स्टेट्स की एक लैंग्वेज या एक से अधिक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बारे में 345 में है। और 346 कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या संघ और राज्य के बीच, ठीक है, और या विधानमंडलों में विधेयक वगैरह जो लाए जाते हैं उसके संदर्भ में उसकी लैंग्वेज क्या होगी उसके संदर्भ में बातें बताई गई हैं। पत्रावली यानी कि किसी के बीच में मान लो अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में पत्र व्यवहार किया जा रहा है या संघ और राज्य के बीच में पत्र व्यवहार किया जा रहा है तो उसमें आपको कौन सी लैंग्वेज का प्रेफरेंस होगा, ये सारी बातें जो है आर्टिकल 345 में आपको से के बाद 346 में 346 में बताई गई है, ठीक है। कहाँ है, राज्यों के मत पूछ लेता है एग्जाम में कि संघ और राज्य के की जो बीच में पत्राचार का जो माध्यम होता है वो उसके संदर्भ में किस आर्टिकल में है, या बहुत सारे राज्य जो होते हैं कोई ज़रूरी नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं बात करते, ऑफिशियल मतलब लैंग्वेज का मतलब मेरे है कि हिंदी में जो राजभाषा हमारी है उसमें ना करके वो उनकी जो क्षेत्रीय मातृभाषा होती है उस मातृभाषा में अपना कॉरस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। इसके बारे में जब डिटेल में हम लोग देखेंगे तब वहाँ पर हमें स्पष्ट होगा कि कैसे कैसे क्या बिहेव कर रहा है। लेकिन आप जान लीजिए कि पत्र व्यवहार यानी राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार हो या संघ और राज्य के मध्य पत्र व्यवहार हो या इसके अलावा और जो पत्र व्यवहार हो तो उसमें आप देखेंगे। और इसके अलावा जो विधानसभाएं वगैरह हैं वहाँ पर जो उसके जो विधेयक वगैरह पेश किए जाते हैं उसमें, और मूल रूप से इसमें अभी इतना ही ध्यान रखिए आप इसमें कि चाहे राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार हो और चाहे संघ और राज्य के मध्य पत्र व्यवहार हो, तो इसके बारे में आर्टिकल 346 में 346 में ये बात उल्लेख किया गया है। अगला है 347 आर्टिकल 347 जिसमें कहा गया है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो कभी कभी होता है क्या कि किसी राज्य में जनजातियों की संख्या है या कुछ स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान, कुछ विशेष व्यवस्थाएं जो की गई हैं वह आर्टिकल 347 में बात की गई है। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा मतलब किसी क्षेत्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के है, विशेष प्रावधान उसमें किया गया है, उसको संरक्षित करने का एक तरह से कहिए प्रयास किया गया है, ठीक है, कि वो समाप्त ना हो जाए। अगला है आर्टिकल 348 में कहा गया है वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और इसके अलावा विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, भाषा के संबंध में बताया गया है। और उपबंध जब तक जारी किया गया हो यानी कि 15 सालों तक क्या किया गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया तो उस समय की जो स्थिति थी वो कुछ इस रूप में थी कि लोगों का बड़ा विरोध था, वो जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनका बड़ा विरोध था, एक कारक ये भी है। इसके अलावा जो चूंकि सारे कार्य जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंग्लिश में हुआ करते थे, संविधान हमारा पूर्ण मूल रूप से इंग्लिश में ही था, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट करने में काफ़ी समय लगता। इस नाते सरकार ने निर्णय लिया कि अगले 15 वर्षों तक इंग्लिश भी हिंदी की तरह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कार्य करेगी, यानी कि कार्य इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होते रहेंगे और अगर कोई चाहे तो इंग्लिश में करे चाहे तो हिंदी में करे। इस नाते इसको किया गया था 15 सालों के लिए। इस नाते ये बात यहाँ बताई गई है कि उपबंध जारी होने तक मतलब जो है रहेगा, ठीक है, जब तक ये कोई बंद नहीं जारी कर देते कानून बना करके कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को नहीं सहारा लिया जाएगा, चीज़ें अब पूरी तरह से हिंदी में होगी। देखिए अभी भी क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो सभी इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक वहाँ उपबंधित करके उसको परिवर्तित नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा मूल संविधान वैसे भी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, ठीक है, एक शब्द आप लोग देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो वहाँ पर धर्म निरपेक्ष शब्द देखते हैं, वो उसकी डिफिनीशन में क्या आता है, पंथ निरपेक्ष क्या है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। ये सेकुलरिज्म किसका डिफिनीशन है, ये पंथ निरपेक्ष का है कि धर्म निरपेक्ष का है, तो ये सब तमाम सारे ऐसे हैं कि आप जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिंदी में परिवर्तन किया गया है उसमें क्या सेकुलरिज्म की डिफिनीशन क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ से निरपेक्ष होता है कि धर्म से निरपेक्ष होता है, तो वहाँ पर ये डिस्प्यूट है। बहुत सारे राइटरों की किताबों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जानने को अवसर मिलेगा, मैं उस पर आगे चर्चा करूँगा, अभी यहाँ पर इतना ही समझिए आप, ठीक है। तो
ये हो गया आर्टिकल 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, संसद और राज्य विधानमंडलों में विधेयकों के अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में उपबंधित किया गया है। अब हर राज्य का अलग अलग अपना सिस्टम होगा, अपने सिस्टम का मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज उनके हिसाब से अपना कार्य करेंगे, उसके संदर्भ में बंद किया गया। अगला है आर्टिकल 349 में, इसमें क्या कहा गया, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया है। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए, ठीक है, यानी भाषा के संदर्भ में कोई नियम कानून बनाना है तो सरकार या संसद किस आधार पर बनाएगी, आर्टिकल 349 के आधार पर ये बना पाएगी, ठीक है। अगला है बच्चों आर्टिकल 350 यानी कि अनुच्छेद 350 यह व्यवस्था करता है व्यथा के लिए निवारण, व्यथा के लिए यानी कोई समस्या है उसके निवारण हेतु अब अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में वो कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है अगर वो अपनी बात ऑफिशियल लैंग्वेज में व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो अपनी मातृभाषा में या किसी और भाषा में वो अपना एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है, इसके संदर्भ में उपबंधित किया गया है। बात बताई गई है व्यथा के लिए निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो की गई है, यानी कि किसी भी भाषा में वो अपना दे सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रत्यावेदन देंगे तभी आपका माना जाएगा, आप दूसरे भाषा में भी कर सकते हैं। ये बात बताई गई अनुच्छेद 350 में। और 351 में क्या कहा गया है बच्चा, ये बताया गया है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। किस तरह के निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देशित किया गया है, बताया गया निर्देश की कैसे कैसे क्या करेंगे कि हिंदी का विकास हो। तो हिंदी के विकास के संदर्भ में निर्देश जो है आर्टिकल 351 में 351 में दिया गया है। तो ये तो इस तरह से 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेदों में क्या क्या बात बताई गई है और हिंदी की क्या संवैधानिक स्थिति है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं संविधान में अनुसूची 8 में जो हमारी जो मूल संविधान था उसमें 14 लैंग्वेज कौन कौन सी थी, उसके बाद में जो समय के साथ जो परिवर्तन होते चले गए, क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू होगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं और भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो उसमें कुल टोटल अभी तक देखा जाए हिंदी के संदर्भ में अगर देखेंगे तो 3 तरह के संविधान, 3 बार संविधान संशोधन किया गया है। 3 बार संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं हमारे पास हो गई हैं। पहला जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 14 लैंग्वेज थी और 14 लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद 15वीं लैंग्वेज कौन सी बनी, फिर उसके बाद में 16वीं 17वीं 18वीं लैंग्वेज कौन सी बनी, फिर उसके बाद में 4 लैंग्वेज और जुड़ी, 18वीं 18 4 22 हो जाता है। तो वो सब देखेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी, ठीक है। 14 भाषाओं में क्या है, असमिया है, बंगला है, गुजराती है, संस्कृत है, उड़िया है, हिंदी है, तमिल है, पंजाबी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी है, कश्मीरी है, मलयालम है, उर्दू है। जरा आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में से जो मूल संविधान हमारा बना, जो 14 भाषाएं थी, उसमें कहीं इंग्लिश का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कामकाज की भाषा इंग्लिश है। तो हमारी इन 22 भाषाओं में कहीं पर भी अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में से कहीं कोई स्थान नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमारे वो एक तरह से यूज में लाई जाती है, काम में लाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान में थी। इसके बाद बेटा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई, सिंधी को। सिंधी को क्या किया गया, एक आपकी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। कब, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को भारत की एक भाषा जोड़ दिया गया, यानी कि कुल मिला के 15 भाषाएं हो गई सिंधी को जोड़ने के बाद। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन, मतलब दूसरा संविधान संशोधन का मतलब सॉरी दूसरा संविधान संशोधन का मतलब है बेटा कि 71वां संविधान, यानी हिंदी का दूसरा संविधान संशोधन जो किया गया, हिंदी भाषा में 71वां संविधान मतलब दूसरा संविधान संशोधन है, ठीक है। भाषा मतलब अनुसूची 8वें में जो संशोधन किया गया उस तरह से। तो पूछ सकता है एग्जाम में कभी कभी इस तरह से पूछा जाएगा कि दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा, हिंदी भाषा में दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, या मोस्टली ऐसा पूछता कम है लेकिन पूछ सकता है वो। और डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो इसमें से लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो 71वां हो जाएगा, मतलब 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 92 में जो हुआ किया गया था, तो 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है।
तो 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है। जैसे नमक के नाम से अक्सर देखे होंगे, नमक ऐसे याद कर लेंगे तो न से आपका नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा और क से कोंकणी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें से। ये आपका कौन सा 71वां संविधान संशोधन किया गया था? कब किया गया था 71वां संविधान संशोधन? 92 में। 21वां संविधान संशोधन जो कि पहला हिंदी का संविधान संशोधन था, हिंदी के लिए किया गया, तो उसमें क्या किया गया था? वो 1967 में किया गया था। उसमें सिंधी एक लैंग्वेज केवल जोड़ी गई थी, ठीक है, 1967 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में तीसरा संविधान संशोधन हिंदी को लेकर के, जो कि 92वां संविधान संशोधन है। तीसरा संविधान संशोधन हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, और 92वां संविधान संशोधन मूल रूप से है जो कि 2003 में किया गया है। उसमें क्या किया गया? 4 भाषाओं को भारत में जोड़ा गया उसमें, ठीक है, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो है, मैथिली है, संथाली और डोगरी है। ये 4 लैंग्वेज, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज आपकी जोड़ी गई। इस प्रकार अगर हम देखें तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15 भाषाएं हो गई भारतीय संविधान में। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हो गई, या कहिए कि आप कितनी, मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, तो भारत की भाषाओं में किनको स्थान दे दिया गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को दे दिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं हमारी हैं, जिनमें हमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो है ये जोड़ी गई। तो ये 3 जुड़ने के कारण से क्या 15 3 18 हो गई, यानी कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी लैंग्वेज हो गई? तो 18 लैंग्वेज हो गई। अगर कहे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं हो गई थी? तो 15 भाषाएं हो गई थी। इसी तरह से कहे 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था, इसमें 4 लैंग्वेज और जुड़ी गई, तो इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। तो इस समय वर्तमान समय में भारत में कितनी भाषाएं हैं कुल? ऑफिशियल जो है एक तरह से कहिए कि कितने भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया, तो 22 भाषाएं आपकी कुल टोटल इस समय वर्तमान समय में है। लेकिन इसमें कंडीशन ध्यान रखनी है क्या? अंग्रेजी में हमारे कार्य तो होते हैं। शुरुआती दौर में संविधान जब बना था तो उस दरमियान इसको कहा गया था कि इंग्लिश केवल 15 वर्षों के लिए रहेगी, बाकी और सारे हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसी में सारे काम होंगे, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया है। फाइनली ये काम हो नहीं पाया है, तो इस नाते हमारी 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं स्थान रखती है, लेकिन फिर भी हमारे कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी को देखा, और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी का संवैधानिक विकास जो आप लोगों ने देखा वो काफ़ी आपको समझ में आया होगा, और किस आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई हैं ये आप अब तक समझ चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखिए, मेहनत करिए। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ हम लोग मिलेंगे, एक आर्टिकल की व्याख्या भी करेंगे। जैसे भाषा आयोग है, भाषा आयोग जो है आपकी आर्टिकल 344 में जो भाषा आयोग का जो गठन करने के उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़िए, मौज करिए, ऐश करिए, ठीक है, मिलते हैं।